बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? दुआ है मेरी जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। जैसा कि आप देख रहे हैं जी, आज एक ज़बरदस्त सी मीठी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जैसे कि बारिशें स्टार्ट हैं और ये बारिशों में अक्सर हमारी अम्मी दादी नानी ये रेसिपी बनाते थे। ये कोई न्यू रेसिपी नहीं, ये जब भी बारिशें स्टार्ट होती हैं बरसाती मौसम में ये मज़ेदार से हमारे बनते हैं जी मालपुरा रेसिपी। तो चलें जी, आज ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाती हूँ। देखें जी, ये अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी और मज़े की लगती है। तो चलें जी, इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने लिए जी 1 कप सूजी और इसको मैंने अच्छे से छान के एक बर्तन में डाल दिया है। इसी कप से मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। 1 कप पानी मैंने इस डाला है। अच्छे से इसको कर दूँगी मिक्स। अब यहाँ पे मैं हाफ़ कप पानी और लूँगी और सूजी में डाल देंगे। तो इसको करते हैं मिक्स और ओनली 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट दूँगी। मैं कोई घंटों के लिए इसको रेस्ट नहीं दूँगी, बस 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी और सूजी जो है वो अच्छे से फूल जाएगी। तो रखते हैं इसके ऊपर प्लेट और इसको साइड पे करते हैं। अब दोबारा से मैं एक बाउल लेती हूँ जी, इसमें उसी कप से मैंने आपने मेजरमेंट जो है वो 1 रखनी है। मैंने उसी कप से भर के मैदा लिया हुआ है और मैदे को भी आप अच्छे से छान लें। और साथ ही मैं अब इसमें डाल रही हूँ जी हाफ़ टी स्पून के जितनी सौंफ, इसको मैंने हल्का सा कूट लिया था। और इसी तरह इलायची को भी मैंने फ्रेश कूट लिया था। इसके सीड्स निकाल के इसको रखते हैं अब साइड पे। तो यहाँ पे मैंने एक और बर्तन लिया है और इसमें ऐड करूँगी जी 1 कप चीनी। इसमें आधा कप चीनी और जाएगी। मैं यहाँ पे ले रही हूँ जी 1.5 कप की जितनी चीनी और साथ में इसमें 1 कप गर्म दूध आपने इसमें ऐड कर देना है। इससे जो चीनी है ना वो मेल्ट हो जाएगी। तो आप अच्छे से इसको मेल्ट कर दें। देखें जी, ये तो हमारा कंडेंस्ड मिल्क बन गया। मिक्स करने के बाद इसको भी रखते हैं साइड पे। चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो यहाँ पे अब सूजी को चेक करते हैं। उसको भी तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं रखे हुए। देखें जी, सूजी हमारी अच्छे से फूल गई है। मैंने इसको घंटों नहीं रखा और ये कितनी ज़बरदस्त सी हो गई है। तो इसको भी अब साइड पे करते हैं और वो बर्तन लेते हैं जिसमें हमने मैदा, सौंफ और इलायची पाउडर डाला हुआ है। उसमें हम सूजी को ऐड कर देते हैं। अच्छी तरह बर्तन से निकाल के ज़रा साफ़ सुफ करके आप इसमें डाल दें। तो करें इसको मिक्स। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। बरसात के मौसम में तो ये रेसिपी बड़ी मज़े की लगती है। बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होती है चाय के साथ या आप नाश्ते में बनाएं और इन्जॉय करें बरसात के मौसम को। अब इसमें जो मैंने दूध और चीनी मेल्ट करके रखी हुई है वो थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करनी है, सारा नहीं आपने डालना। इसको मिक्स करना शुरू कर देते हैं। बस ये अब आप इसमें जो बाकी मिल्क है वो भी सारा ऐड कर दें। चीनी भी हमारी अच्छे से देखिए मेल्ट हो गई हुई है। बस आपने यहाँ पे मेजरमेंट बराबर रखनी है तो आपके जो मालपुरे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो मिक्स करने के बाद जी मैं अब हैंड बीटर ले रही हूँ क्योंकि मुझे उससे ज़रा चम्मच से तसल्ली नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा चलें इससे ज़रा अच्छे से घुमा के इसको फेंट लें। तो हो गए हैं जी। अब मैं इनको रेस्ट दूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट का। तो मैं इसके ऊपर लगाती हूँ जी कवर और रखते हैं इसको एक साइड पे। यहाँ पे जी 5 से 10 मिनट हो गए हैं। मैं इसको चेक कर लिए। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे जो मालपुरा का बैटर है रेडी हो गया है। स्टेज पे जी मैं अब इसमें ऐड करूँगी येलो फूड कलर। 1 पिंच मैंने येलो फूड कलर यूज़ किया है और साथ ही इतना ही मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा। आपने इसमें बेकिंग सोडा डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं डालना। यहाँ पे जी पैन चला गया चूल्हे पे और मैं इसमें डाल रही हूँ घी। जब भी आप मालपुरा की रेसिपी बनाएं तो इसको घी में बनाएं। घी में इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो यहाँ पे जी मैं पैन को रख दिया हुआ चूल्हे पे, घी भी अच्छे से गर्म हो गया हुआ है। तो मैंने मालपुरा को ऐड करना शुरू कर दिया है। मैं छोटे साइज़ के बना रही हूँ। अगर आपको बड़े साइज़ रखना है तो आप बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं। जिस शेप में भी आप बनाएं ज़बरदस्त से बनेंगे, लेकिन ये गोल ही अच्छे लगते हैं। फ्लेम का खास ख्याल रखें, आपने इसको हाई फ्लेम पे नहीं कुक करना और ना ही आपने इसको लो पे करना है। बस जी आपने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम हैं, आपको ये मेरे मालपुरा की रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे यूट्यूब चैनल SH फूडीज़ किचन का विज़िट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें। इस तरह मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। नहीं जी, उनको मैंने निकाल लिया, वो अच्छे से कुक हो गए थे। अब मैंने दूसरे भी इसमें डाल दिए। इसी तरह मैं सारे मालपुरा को रेडी कर लूँगी। तो आप इनका फ़ाइनल लुक देखें। ज़बरदस्त से हमारे मीठे से बरसाती मालपुरा रेडी हो गए हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक दें कि आपके मालपुरा कैसे बने। हमारे तो बहुत ही ज़बरदस्त बने। देखें जी, बहुत ही सॉफ्ट अंदर से और बहुत ही टेस्टी।
अब ये बरसाती मालपुआ है, ये नहीं कि आप इसको बरसात में ही ट्राई करें, आप इसको जब भी आपका दिल करे चाय के साथ नाश्ते में ज़रूर बनाएं। तो इसी के साथ आप मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।